चंदीमल पास गए हैं। चंदीमल तो शायद जानते हैं कौशल परेरा के साथ क्रिकेट खेली, और वो चले एटलीस्ट वो खड़े तो हो गए मैच देखने के लिए। एक बार फिर ये बॉल बचे हैं इस गेंद पे बॉलर। ये तो एक वाइड बॉल के बहुत करीब था ये गेंद। सलमान, मुझे नहीं लगता कि ये बॉल लाइन के अंदर था। ये अंपायर से गलती हो गई है, और इस तरह के बड़े मैच में, इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की गलती मैं समझता हूं कि होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ये गेंद जो लाइन, नीली लाइन जिसको वाइड बॉल है, उससे बाहर था ये अच्छा यॉर्कर है, और इस बॉल पर एक ही रन बनेगा। सो ये 2 गेंदें बच गई हैं, एक पे खुशकिस्मती और दूसरा बहुत ही उम्दा गेंद। 12 में 31 चाहिए, लाहौर 171 पे 4। तो आप लोग ये कर सकते हैं, समाप्त हो करिए। एक बार फिर मोहम्मद आमिर, 31 रन चाहिए, और अगर इस ओवर में 15-16 बंदे हैं तो बहुत प्रेशर आएगा आखिरी ओवर में। लीजिए 4 रन पहली गेंद, गलत इलाका और 4 रन का नतीजा। कौशल परेरा जो है वो 49 पे पहुंच गए हैं। और मुझे लगता है कि ये 1 फॉर दी ओवर भी हो गया। जो पिछले ओवर में हमने देखा ना, जब 1 फॉर दी ओवर हो जाए तो बॉलर के पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। बिल्कुल ये शोल्डर से गेंद ऊंचा था। अभी देखा नहीं मैंने अंपायर को कि अंपायर ने आया इसको 1 फॉर दी ओवर दिया है या नहीं दिया है, लेकिन अगर ये 1 फॉर दी ओवर दिया है तो मुश्किलात आमिर के लिए बढ़ेगी। कौशाल ने रिक्वेस्ट की, पूछा अंपायर से, लगता है ऐसा है कि जैसे नहीं दिया गया। जी हाँ, ऐसा कोई इशारा हमने तो नहीं देखा। पॉइंट के फील्डर डीप चले गए हैं, और ये वाइड गेंद है। सो प्रेशर मोहम्मद आमिर पे भी है, क्योंकि अब जिस लाइन पे वो गए हैं ये बचत का रास्ता ज्यादा है, और जो तासुरात है चेहरे के दोनों डगआउट्स के, सब अपनी कहानी खुद बता रहे हैं। सलमान, आउट करना होगा यहाँ पर। अगर विकेट लेंगे तो मैं समझता हूँ बचत होगी। इतनी आसानी से ये लाहौर मैच अपने हाथ से जाने नहीं देगा। 14.18 की औसत है जो चाहिए, 26 चाहिए 11 गेंदों पर। 2 बड़ी हिटें और काम तमाम हो सकता है। अच्छा गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद मोहम्मद आमिर का। बहुत ही उम्दा बॉलिंग, बहुत ही शानदार कंट्रोल है इनका यॉर्कर के ऊपर। वाइड ऑफ द क्रीज जाकर इन्होंने ये गेंद किया, और अब सिकंदर रजा सामने आए हैं। तो 2 गेंदों में अभी तक 6 रन बन चुके। ये अमेरिकन एम्बेसडर हैं जो कि लाहौर कलंदर्स के डगआउट में, लाहौर कलंदर्स की शर्ट में लाहौर को चेयर कर रही हैं। सलमान, देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि आया ये गेंद, क्योंकि दिया गया है, शायद मुझे ऐसा लगा जैसे बल्ला लगा है, लेकिन बल्ला जमीन पे लगा और बॉल लेग स्टंप मिस कर रहा था। लेकिन अच्छी बात यह कि कौशाल ने भागकर 1 रन किए, क्योंकि एक रन कीमती होगा। एक और वाइड गेंद, और थर्ड मैन और फाइन ऊपर है दायरे के अंदर। ऐसे में हल्का सा भी अगर ऐसे लगता है लेग साइड पे तो ज्यादा मौका यही है कि 4 रन होंगे। सो प्रेशर जो है मोहम्मद आमिर भी फील कर रहे हैं इस वक्त। कहीं ना कहीं दोनों टीमों को थोड़ी सी किस्मत की जरूरत होगी यहाँ पर, और यहाँ किस्मत खुल चुकी है जैज फैन पल्स की। अब्दुल कद्दूस जो है वो विनर है जैज फैन पल्स के। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वाइड थर्ड मैन, पॉइंट भी कवर की तरफ है, और फिर काओ कॉर्नर जिसको मिड ऑन पीछे, मिड ऑफ ऊपर है।
बहुत ही उम्दा गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद। जी हाँ, और ये ऐसी फील्ड है कि किसी तरफ भी आमिर गेंद कर सकते हैं, स्लोअर बाउंसर भी कर सकते हैं और एक यॉर्कर भी कर सकते हैं, और इस मौके पे ये यॉर्कर ही था। सो ऐसी फील्ड में बॉलर के पास मौका है कि वो अगर ब्लफ भी करना चाहे बैटर को। अभी तक आए हैं 7 रन आए हैं 3 गेंदों पर। अगली 3 गेंदों पे उनकी कोशिश होगी लाहौर कलंदर की, ये जो 24 बकिया रन हैं इनमें से 10 किए जाएं। अगर 10, मैं कहता हूं 8 भी कर लें तो आखिरी ओवर में आपके पास बहुत बड़ा चांस होता है कि आप वो मैच जीत सकते हैं। लेकिन ये अगले ओवर से ज्यादा मैं समझता हूं कि ये जो 3 गेंदें हैं ना, ये ज्यादा जरूरी हैं। अभी अंपायर्स आपस में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद गेंद की तब्दीली चाह रहे हैं बॉलिंग साइड, या फिर मोहम्मद आमिर को भी इमदाद की जरूरत पड़ गई है। चौदह गेंदों में 33 रन की शराकत इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। दाद देनी यहाँ होगी, यहाँ पर सिकंदर रजा को दाद देनी होगी मोहम्मद आमिर को, जिस तरीके से अभी तक ये ओवर उन्होंने किया। एक चौका जरूर पहली गेंद पर लगा, लेकिन उसके बाद 2 वाइड भी हुए, लेकिन उम्दा यॉर्कर भी दिखाए। हाँ, अब ये 3 गेंद जो अगले हैं, ये इस मैच को किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं। एक जो कहते हैं ना कि बंदा ग्राउंड से नहीं हिला, और ये उस वक्त से हो रहा है कि जब 15 की रन की औसत 5-24 दरकार है। क्वेटा ने आखिरी 6 में 23 रन बनाए थे और यहाँ 9 में 24 दरकार है। जी, किस्मत अच्छी है क्योंकि इब्रार पहुंच गए हैं गेंद तक। शायद यही वो किस्मत थी जो मैं बात कर रहा था ना, कि गेंद जितनी स्पीड से गया था, इब्रार ने बड़ी हिम्मत करके अपना हाथ उसको बॉल को लगा दिया। सिर्फ एक ही रन हुआ। सारे तो नहीं बाहर जा सकते सलमान। जाने भी नहीं देना चाहिए। ये हारिस रऊफ आज बचे हैं, ये आज ये भी टकराव हुआ है आपस में, और उसके बाद यहाँ हाथ पे गेंद लगी, फखर जमान की उंगली पे चोट लगी। ये बड़ा गेंद है और इसको खेला है कमर और मिड ऑफ के ऊपर से, जो कि दायरे में थी। उम्दा शॉट है ये, बहुत ही मुश्किल शॉट। एक लो फुल टॉस को इस तरह खेलना निहायत ही ताकत का काम है। उम्दा 50 रन मुकम्मल किए कौशल परेरा ने 53-28 गेंदों पर, और लाहौर को रखा हुआ इन्होंने अभी तक इस मैच में। बहुत ही उम्दा इनिंग, जितनी तारीफ की जाए कम, क्योंकि जिस सिचुएशन में आए थे उस सिचुएशन में इनिंग को बनाना और फिर उस स्पीड पर, उस पेस पर रखना, और जिस तरह की शॉटें इन्होंने खेली हैं आज, बॉलर्स एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह की शॉटें उनको लगती हैं। बॉल अंदर आ रहा था, उसको जगह बनाई, अगला टांग को, अगले पैरों को हटाया लाइन से, और उम्दा शॉट। बहुत ही मुश्किल गेंद था, बहुत ही अच्छा गेंद कराया था मोहम्मद आमिर ने, लेकिन बहुत ही उम्दा शॉट, बड़ी आला जगह बनाई, और ये बहुत बड़ा बॉल है शायद इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में, और बड़ा ही नतीजा है ये बहुत बड़ी हिट, ये गई है क्राउड के अंदर, और लाहौर आ गया है एंड इस मैच में। आखिरी ओवर में 13 रन दरकार है इस छक्के के बाद। 189 लाहौर।
लीजिए, बड़ा शॉट है और शायद गैप में है और बहुत ही उम्दा सेव। क्या बात, क्या कहने। हसन नवाज थे वहां पर और जो कमाल उन्होंने बल्ले के साथ अभी तक इस टूर्नामेंट में किया है, शायद यहाँ ये 2 रन्स जो है वो इस ट्रॉफी को क्वेटा के लिए बचा ले, शायद। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं इस मैच में, बैटिंग में, बॉलिंग में, लेकिन अगर कोयटा ये मैच जीतती है तो इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस मैच में नहीं होगा। ये 2 रन की को बचाना जो है ना, ये बहुत बड़ा फर्क डालेगा। बहुत ही उम्दा फील्डिंग, इससे बेहतर फील्डिंग हो नहीं सकती थी। जी हाँ, और इस प्रेशर में बहुत ही उम्दा बैलेंस रखा उन्होंने अपना और उन्होंने यकीनी बनाया इस बात को कि ये बाउंड्री ना हो। तो फील्डर जो हैं वो तो पूरा साथ दे रहे हैं। यहाँ पे फहीम अशरफ की किस्मत को एक बार फिर सर चढ़ के बोलना होगा। 50-50 मैं समझता हूँ, नहीं 60-40 लाहौर को अभी भी मैं कहूंगा फेवरेट्स, क्योंकि T20 क्रिकेट में 9 रन चिट लिए बगैर मुश्किल जीतना। फिर सीधा फील्डर में 1 ही रन मिला, मैच और सनसनीखेज होता हुआ। सुपर ओवर का क्या ख्याल है सलमान? अब मेरे लिए तो और आपके लिए एक ओवर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इनका क्या बनेगा? ये जो सब इतने परेशान हैं और यकीनन फाइनल बहुत ही उम्दा हुआ और अगर सुपर ओवर तक जाता है तो फिर तो खड़े हैं और उनको ये रन करने हैं, क्या वो कर सकेंगे? और रन इसके 6 ही मिलने हैं। यकीनन फाइनल बहुत ही उम्दा हुआ और अगर सुपर ओवर तक जाता है तो फिर तो मजा दुबाला हो जाएगा। क्राउड जो है वो खड़ा हुआ है इस टाइम सीटों के आगे और लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। इस किस्म की एक्साइटमेंट आपको नजर आ रही है और कहिए कि ये एक फिटिंग फाइनल है इस HBL PSL 10 का। ये भी बड़ा गेंद है इस मैच में। लीजिए, शॉट भी बहुत बड़ा है, 6 रन होंगे। सिकंदर रजा वापस आए हैं और लगता है कि जहाज अभी भी उसी स्पीड पे है, रुका नहीं है कहीं पर। मुझे लगता है गए ही नहीं थे, ये यहीं कहीं छुपा के रखा था इन्होंने फाइनल के लिए। इनको आराम दिया था, मुझे लग रहा है ऐसे। 50 रन की पार्टनरशिप पूरी हुई, 200 रन मुकम्मल हुए और यहाँ पर 2 गेंदे और 2 रन चाहिए। बहुत ही उम्दा शॉट, रूम दिया और पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी रीच का। क्या बात है, जगह मिल गई उनको वो लेंथ मिल गई। हालांकि गेंद थोड़ा दूर जरूर था सिकंदर से, लेकिन क्योंकि लेंथ ऐसी थी कि उसमें अगर बल्ला चलाया जाता, आधा बल्ला भी चक्का लग सकता था, लेकिन रजा ने बहुत ही उम्दगी से उसको पॉइंट ऊपर से चक्का। क्या बात है। अब इस गेंद को जाया नहीं करना या यहाँ विकेट नहीं गिरानी। मुझे अब सुपर ओवर का ज्यादा डर लग रहा है। और क्वेटा पहले भी इस पोजीशन से एक सुपर ओवर खेल चुकी है। अब शायद नवाज ने वो आखिरी ओवर करवाया था और सामने शायद वहाब रियाज थे, लेकिन यहाँ पर सिकंदर रजा है। अगर सिकंदर रजा इस बॉल पर आउट होते हैं तो सुपर ओवर के जो चांसेस हैं ना वो बढ़ जाएंगे। अगर आउट नहीं होते तो फिर तो कोई चांस नहीं है, मैं समझता हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास कि ये मैच जीत सकें। लीजिए, ये शॉट गैप में है और 4 रन होंगे और इसके साथ लाहौर तीसरी बार HBL PSL 10 में चैंपियन बन गया। और सिकंदर की वापसी जो है ये तो किसी सुपरमैन की वापसी लगती है। बहुत ही शानदार मैच जिताया और ये है वो बशीरा जिसका सब पूछ रहे थे कि बशीरा कौन है। ऐसे सीन, इतने खूबसूरत सीन, लाहौर कलंदर तीसरी दफा ये टूर्नामेंट जीतते हुए, और बिल्कुल बनता है ये बत्तियां जलाओ या बुझाओ फर्क नहीं पड़ता। लाहौर ने ये मार्का मार लिया है, ये बहुत बड़ा मार्का मारा है। ये तीसरी दफा लाहौर कलंदर्स ने ये टूर्नामेंट जीत लिया और पूरे नंबर शाहीन शाह अफरीदी को, सिकंदर रजा को, कोसाल परेरा को और इस क्राउड को, मालकान को भी, क्या सबको मुबारक। लाहौर कलंदर ने ये HBL PSL जो 10वां है और बड़ी खूबसूरती से बहुत क्लोज मैच जीत लिया। बहुत ही उम्दा, बहुत ही हसीन नजारे हैं और जो शानदार क्रिकेट खेली है इन 2 बैटर्स ने। 5 ओवर्स में 71 रन दरकार थे और इस पार्टनरशिप ने तो ऐसे हल किया इस मामले को जैसे चक्कर ही कोई नहीं। और मोहम्मद आमिर के 2 ओवर्स थे उसमें, जो कि शानदार बॉलर हैं और जिस तरह कुशल परेरा ने उन्हें वो हिट्स लगाए और आखिर में ये जो 2 हिट्स सिकंदर रजा ने लगाए हैं,
क्या कहने, बहुत ही दिलकश। लाहौर कलंदर्स ने लाहौर की क्राउड को उम्दा तोहफा दिया है ये फाइनल जीत के, बहुत ही शानदार। और इस टूर्नामेंट में इनके नए प्लेयर्स ने भी बहुत कमाल किया है, जैसे अभी आतिशबाजी वाले कर रहे हैं, नईम और सलमान मिर्जा, दोनों बहुत ही अच्छी फाइंड है लाहौर कलंदर्स की। 2022, 2023 और अब 2025 तीनों दफा लाहौर कलंदर्स ने ये टूर्नामेंट बड़ी खूबसूरती से जीत लिया और तीनों दफा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, अच्छी कप्तानी, प्लेयर्स आते प्लेयर्स जाते रहे लेकिन इन्होंने अपना हौसला नहीं हारा, बड़ी उम्दा क्रिकेट खेली है। सबको मुबारक, सारे लाहौर को ये बहुत बहुत मुबारक कि ये इतना बड़ा मार्का शाहीन ने ये मारा है कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा कर। जी हाँ, शाहीन बेहतरीन कप्तानी की और सबसे ज्यादा PSL जीतने वाले कप्तान बन गए, और दूसरी तरफ कोयटा जो है सबसे ज्यादा फाइनल हारने वाली टीम बन गई है। बहुत ही उम्दा कप्तानी की, हालांकि इन पे अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर था, जिस हाई क्लास के ये बॉलर हैं उस तरह की इनकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कप्तानी बहुत ही उम्दा की और उम्दा फाइट